रायसुनी प्रेमपत्र रायसुनी चौथा भाग प्रकार 65वां। दुनिया में लोग अनेक प्रकार के बाजे बजाते हैं और उनके साथ गाते हैं और हर एक की आवाज़ सुहावनी और प्यारी लगती है। और जब कई बाजे सुर मिलाकर इकट्ठे बजाते हैं और गाना होता है, उस वक्त गहरा आनंद मालूम होता है। अब जो कोई अंतर के बाजे और राग सुने, उसके आनंद की सिफत क्या वर्णन की जाए। मन और सूरत दोनों लीन होकर ऊंचे की तरफ चढ़ेंगे और एक दिन महा आनंद के भंडार में पहुंच जाएंगे। दुनिया में लोग अनेक तरह के बाजे बजाकर मगन होते हैं और हर एक बाजे से आवाज़ सुरीली और रसीली अपने अपने दर्जे के मुवाफिक निकलती है और सुनने वालों को रस देती है। और जबकि कितने ही बाजे उनके सुर मिलाकर एकदम बजाए जाती हैं, तो कुल बाजों की आवाज़ मिलकर नहायत रसीली और मीठी मालूम होती है और दिल उसके सुनने को बेइख्तियार चाहता है। सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि जानवर भी सुरीली और रसीली आवाज़ के आशिक मालूम होते हैं। यानी जब उनके सामने कोई बाजा या कितने ही बाजे मिलाकर बजाए जाएं, तो उन पर एक तरह की मस्ती छा जाती है और हिस्स व हरकत बंद हो जाती है। इससे जाहिर है कि मन और सूरत को कुदरती इश्क और शौक साथ आवाज़ के है। जब यह सुरीली और रसीली सुनाई देती है, तब दोनों मन और सूरत उसके सुनने में लग जाते हैं और अंतर में किसी कदर मस्त हो जाते हैं। यानी चिंता और फिक्र और दूसरे ख्याल उस वक्त दिल से दूर हो जाते हैं। और जबकि बाजों के साथ एक दो या ज़्यादा मर्द या औरत अपनी आवाज़ को मिलाकर कोई प्रेम या चेतावनी या भेद के शब्द या गीत गाते हैं, तो उस वक्त ज़्यादा समा बन जाता है और सुनने वालों को बहुत आनंद मालूम होता है। और हर कोई दूर से बाजे की आवाज़ सुनकर उस जलसे में पहुंचकर शामिल होते हैं और रस लेते हैं। यानी सुरीली और रसीली आवाज़ में शक्ति है जो कि जीवों को अपनी तरफ खींचती है। और मर्द और औरत और लड़के बाले बल्कि छोटे बच्चे और जानवरों पर भी असर गाने बजाने का बराबर पहुंचता है। सबब इस खिंचाव और आसक्ति का यह है कि सुर्त यानी रूह आप ही धुन स्वरूप है और शब्द से ही इसका निकास हुआ है। और शब्द यानी चैतन्य की धार के साथ ही यह हमेशा रहती है। इस सबब से जब और जहाँ सुरीली आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ सूरत फौरन लग जाती है और चाहे जैसा ज़रूरी काम हो, उसको मुलतवी करके थोड़ी देर उस आवाज़ का रस लेकर खुशी हासिल करती है। यह सब बाजे जो कि दुनिया में जारी हैं, अंतर्मुख अभ्यासियों मिस्र जोगी और जोगेश्वर ने अपने घट में आकाशवाणी यानी आसमानी आवाज़ें सुनकर बनाए हैं। फिर असल आवाज़ में जो कि ऐन रूहानी है यानी रूह की धार से निकलती है, किस कदर रसीलापन और शीरीनी होगी और किस कदर वह मन और सूरत में मस्ती और महबियत यानी लीनता पैदा करेगी। संतों ने जो कुल मालिक के खास पुत्र या मुसाब हैं और कुल रचना के भेद से वाकिफ हैं, शब्द की महिमा बहुत गाई है। और वह शब्द रूह की आवाज़ है जो कि घट घट में ऊंचे देश यानी मस्तक में हो रही है। और इस महिमा से मतलब यह है कि जीव जो कि मन और इंद्रियों के साथ अपने निज देश और निज स्वरूप को भूलकर इस संसार के भोग और पदार्थों में लिपटकर माया में फंस गया है, उसको बजाय बाहर की आवाज़ों के उसके घट में सुरीली और रसीली धुन सुनाकर निज घर की तरफ जहाँ से वह आवाज़ें उठ रही हैं चलाएं और इस तरफ से उसके चित्त को आहिस्ते आहिस्ते हटाकर सच्चे मालिक रायसुनी दयाल के चरणों में जो प्रेम और आनंद का भंडार है, प्रीत और लगन पैदा करा के ऊंचे और धुर स्थान में बासा दें, ताकि काल और माया के कष्ट और क्लेश और जन्म और मरण के चक्कर से बचकर परम आनंद को प्राप्त हुए। जगत के जीव शब्द की महिमा से बिल्कुल बेखबर हैं और हरचंद सब मतों के आचार्यों ने जो कि अब दुनिया में जारी हैं अपनी बानी में शब्द की बुजुर्गी बयान की है, मगर भेद उसका नहीं खोला।
और न जुगत उसको सुनकर घट में चढ़ने की वर्णन की है। इस सबब से यह महिमा गुप्त रही और किसी को इस कदर जरूरत नहीं हुई कि अपनी घट में शब्द को सुने, और न कोई भेदी मिला कि भेद रास्ते का और जुगत शब्द को सुनकर घट में चढ़ने और चलने की बताए। इस सबब से कुल जीव चाहे जिस मत में हैं, किसी न किसी किस्म की बाहरी पूजा पाठ या परमार्थी कार्रवाई में जिसको शुभ कर्म कहना चाहिए लग गए, और सच्चा तरीका हासिल करने सच्ची और पूरी मुक्ति का शब्द के अभ्यास के वसीले से किसी को मालूम नहीं हुआ। लेकिन बाहरमुखी कार्रवाई में भी शब्द संग रहता है, यानी हर एक मत में परमार्थी वाणी को राग रागनी में बाजों के संग गाते हैं और जीवों को सुनाकर उनके मन को परमार्थ की तरफ खींच कर लगाते हैं, जो कि शब्द आनंद और रस का भंडार है। इस वास्ते संसारी कामों में भी गाना बजाना, जलसों और महफिलों और जौनारों में और भी राज दरबार और फौज में जारी रखा है कि जिससे मन और सूरत को सिर्फ आनंद ही नहीं बल्कि कामों के करने और लड़ाई में लड़ने की ताकत हासिल होती है। इसी तरह घट में आवाज सुनकर मन और सूरत को ऊंचे की तरफ चढ़ने की ताकत हासिल होती है, लेकिन बगैर भेद रास्ते और मंजिलों के शब्द के और मदद पूरे गुरु के यह कार्रवाई शब्द के अभ्यास की दृष्टि से नहीं बन सकती, जो कि सूरत कुल मालिक लायसमी के धाम से नीचे के देशों में उतर कर देह और माया के पदार्थों में रच गई है और मलिन माया के खोल इस पर चढ़ गए हैं। सो जबकि इस देश को छोड़कर ऊपर की तरफ जहाँ निर्मल चैतन्य देश है न चढ़ेगी, तब तक विकार दूर न होंगे और सफाई प्राप्त नहीं होगी और अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक के धाम में पहुँचने और विश्राम पाने के काबिल नहीं होगी। और जो नीचे यानी माया के देश में पड़ी रही तो बारंबार देह धारण करके दुख सुख भोगेगी और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा। इस वास्ते लाजिम पड़ा कि हर एक जीव चाहे स्त्री हो या पुरुष थोड़ा बहुत जतन इसी जिंदगी में वास्ते चलने अपने घर की तरफ के करे, और यह जतन सूरज शब्द का अभ्यास है कि जिसके सिवाय और कोई तरकीब घट में चलने और चढ़ने की नहीं रची गई है। अब सब जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि पूरे गुरु को जो ज़रूरी शब्द भेदी होंगे जो ज़रूर शब्द भेदी होंगे तलाश करके उनसे भेद रास्ते का और तरकीब चढ़ाने मन और सूरत की शब्द के वसीले से दरियाफ्त करें, और जो वे न मिलें तो जो कोई उनका प्रेमी और दर्दी सेवक मिल जाए तो उससे उपदेश लें और एकांत में बैठकर रोज़मर्रे अभ्यास प्रीत और प्रतीत के साथ करें, तो दिन दिन आहिस्ते आहिस्ते चढ़ाई मन और सूरत की होती जाएगी और रस और आनंद भी मिलता जाएगा, और जो शौक और प्रेम बढ़ता जाएगा तो एक दिन संत सदगुरु भी इसको दर्शन देकर अपनी मेहर और दया से निहाल करेंगे, यानी रफ्ते रफ्ते धुर घर में पहुंचाकर उसका कारज बनाएंगे। इसी कार्रवाई का नाम सच्चा परमार्थ है, और बाकी जो कुछ अंतर या बाहर कार्रवाई कर रहे हैं उससे सच्चे परमार्थ का फायदा हासिल न होगा, यानी सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति प्राप्त न होगी। प्रेम पत्र पांचवा भाग, वचन पहला। जिसके दिल में सच्चा खौफ मौत और दुनिया और नरकों के दुखों और 84 का और सच्चा फिक्र अपने जीव के कल्याण का पैदा हुआ, उसी को सद्गुरु और उनका दर्शन और वचन और प्रेमी जन प्यारे लगेंगे और सच्चे मालिक रायस्मी दयाल के दर्शनों का शौक पैदा होगा। फिर उसी शख्स की परमार्थी हालत रोज बरोज बदलेगी और वही एक दिन दुर्धाम में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगा। जिस किसी को दुनिया का हाल और देहियों की नाशमानता और दुख सुख का भोग और मौत का सिर पर खड़ा होना देखकर सच्चा खौफ और फिक्र अपने जीव के कल्याण का पैदा हुआ है, उसी को संत सद्गुरु और उनका सत्संग प्यारा लगेगा, क्योंकि वहाँ उसको भेद सच्चे मालिक और उसके धाम का, जहाँ से जीव आदि में आया है और जुगत वहाँ चलकर पहुँचने की मालूम होगी और उनसे रास्ता तय करने में मदद मिलेगी। संत सद्गुरु के सत्संग और वचन से यह फायदे हासिल होंगे। पहला, संशय और गलती और भरम दूर होंगे। दूसरा, फिजूल तरंगें और दुनिया के सामान में पकड़ हल्की होगी। तीसरा, सत्संग करने वाले की समझ और बूझ बढ़ेगी। चौथा, प्रीत और प्रतीत कुल मालिक और सद्गुरु के चरणों में पैदा होकर बढ़ती जाएगी। पांचवा,
भेद रास्ते का और जुगत उसके तय करने और कुल मालिक के धाम में पहुंचने की दरियाफ्त होगी। छठा, दुनिया की असलियत और उसकी नाशमानता और धोखे की जगह होने की खबर पड़ेगी। सातवां, अंतर अभ्यास और रास्ता तय करने में मदद मिलेगी। आठवां, जब वचन सुनकर और अंतर अभ्यास करके मन और बुद्धि निर्मल होंगे, तब सत्संगी जीव की रहनी भी दुरुस्त होती जाएगी और परमार्थी रंग चढ़ता जाएगा। नवां, सुरक्षित मार्ग का निश्चय आएगा और अभ्यास दुरुस्ती से बन पड़ेगा और अंतर में कुछ रस भी मिलता जाएगा। दसवां, रहस्यमय दयाल के दर्शन की उमंग और शौक पैदा होकर बढ़ेंगे। 11वां, मन के विकारी अंग घटते जाएंगे और 12वां, निर्मलता और सकारी यानी शुभ अंग पैदा होते जाएंगे। खुलासा यह है कि जो कोई सच्चा दर्द और सच्ची तलाश लेकर संत सद्गुरु के सत्संग में शामिल होगा, उसकी हालत चंद रोज में बदलनी शुरू होगी। यानी अंग, ढंग, संग और रंग बदल जाएंगे। यानी अंग दीन और प्रेमी जैसा सच्चे परमार्थी का चाहिए हो जाएगा और दुजन्मा, तिजन्मा, चौजन्मा और पचजन्मा यानी पशु से मनुष्य और फिर देवता और ईश्वर कोटि और फिर हंस और परमहंस यानी संत गति को प्राप्त हो जाएगा। ढंग और स्वभाव बजाय संसारी के भक्तों का सा हो जाएगा। संग संसारी और कपटी और अहंकारियों का छूटकर प्रेमी और सज्जनों का प्राप्त होगा। संसारी मलिन रंग उतरता और निर्मल प्रेम का रंग चढ़ता जाएगा। जिस किसी के मन में सच्चा खौफ और सच्चा शौक पैदा हुआ है, वह संत सद्गुरु और प्रेमी जन का संग पाकर और उनके वचन विलास सुनकर और रात दिन की रहनी और बर्तावा निरख परख कर जरूर अपनी संसारी समझबूझ और रहनी और हालत पर अफसोस करके उनको बदलना शुरू करेगा और अंतर अभ्यास की मदद से वह नई हालत और रहनी उसकी मजबूत और कायम होती जाएगी। जो कोई कि सत्संग में शामिल होते हैं पर चित्त देकर वचन नहीं सुनते और न उनके मानने का इरादा रखते हैं, उनका स्वभाव और रहनी और समझबूझ जैसा कि चाहिए नहीं बदलेगी और संसारी आदतें और स्वभाव जबर रहे आएंगे और बर्तावा उनका सत्संग में विशेष करके संसारियों का सा रहेगा और भक्ति अंग और कार्रवाइयों में ऊपरी बरतेंगे। इस किस्म के आदमी जब सत्संग में कोई जबर काम या रीत प्रेम और भक्ति की बरतते देखते हैं, उसकी उनको बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उनके हृदय में उस दर्जे का प्रेम नहीं है। लेकिन सत्संग में कुछ बोल नहीं सकते, पर बाहर निकलकर दुनियादारों के सामने जिनके साथ उनका जबर मेल रहा आता है, उस चाल ढाल की बुराई और निंदा करते हैं और प्रेमियों को नादान और बेहोश समझते हैं, बल्कि सदगुरु को भी दोष लगाते हैं कि वे प्रेमियों को ऐसी कार्रवाई से क्यों नहीं रोकते और उनके साथ बाजी बाजी कार्रवाई में आप भी क्यों शामिल हो जाते हैं। इसी सबब से बुद्धिवान और विद्यावान जो कि अहंकारी और असल में निपट संसारी होते हैं और मालिक के चरणों के प्रेम से खाली संतों और प्रेमी जनों के सत्संग में शामिल होने के काबिल नहीं समझे जाते हैं, क्योंकि वह अपनी ओछी और संसारी मलिनता की सनी हुई बुद्धि से सत्संग की कार्रवाई और भक्ति अंग के बर्ताव को देखकर ताने मारते हैं और प्रेमियों को नादान या अज खुद रफ्ता समझते हैं और सिर्फ गुफ्तगू जुबानी या पोथी के पाठ को या अभ्यास करने को परमार्थी कार्रवाई समझते हैं और इस बात से बेखबर हैं कि जब तक मन और इंद्रियां निर्मल और निश्चल न होंगी, तब तक जो कुछ ऊपर की लिखी हुई परमार्थी कार्रवाई उनसे बनेगी वह ऊपरी होगी और जब तक प्रेम मन में न आएगा, तब तक असर उस कार्रवाई का कायम नहीं रहेगा और न सुरत यानी रूह तक पहुंचेगा और यह प्रेम और निर्मलता सदगुरु के दर्शन और वचन और सेवा और भजन और भक्ति अंगों में बर्ताव करने से हासिल होंगे और तब भजन और अभ्यास भी दुरुस्ती से बन पड़ेगा और मन के विकारी अंग भी दूर होंगे। विद्यावान और बुद्धिवान और जात पात और बड़े घराने और धन के अभिमानी लोग जो कभी इत्तफाक से संतों के सत्संग में शामिल भी हो जाएं, तो वह चाहे जिस कदर सत्संग और अभ्यास करें, उनकी हालत सिवाय जाहिर में बातें बनाने के अंतर में बहुत कम या बिल्कुल नहीं बदलेगी, क्योंकि कुल कार्रवाई उनकी मान और अहंकार के लिए होगी और उनके मन में सच्ची दीनता और सच्चा भाव और प्यार सदगुरु और कुल मालिक के चरणों में और भी प्रेमी जनों में कभी नहीं आएगा। इसी वजह से वे लोग हमेशा खाली रहेंगे, बल्कि मान और अहंकार ज्यादा हो जाएगा।
लेकिन इस किस्म के लोगों का सत्संग में ठहरना मुश्किल है। उनसे प्रेमियों की हालत नहीं देखी जा सकती और न प्रेमियों के भक्ति अंग की कार्रवाई की बर्दाश्त हो सकती है। सच्चे प्रेमी का विद्यावान और बुद्धिवान और मानी और अहंकारी लोगों से मेल और मोहब्बत कम यानी सिर्फ जरूरत के मुआफिक कायम रहेगी और उसकी नज़र में दुनिया और उसके सामान और उसके बड़े आदमियों की इज्जत और कदर दिन दिन घटती जाएगी और उनका संग करने में अपना नुकसान और अकाल मालूम पड़ेगा। सच्चे और प्रेमी परमार्थी के मन में हमेशा यही चाह बनी रहेगी कि मनमत छोड़कर जिस कदर जल्दी बन सके गुरुमुख अंग में बर्ताव करूं और कुल मालिक सत्यपुरुष रायसुनी दयाल और सदगुरु की मौज के साथ मुआफकत करूं और रजा में बरतूं और इस आशा के पूर्ण करने के वास्ते उसकी कोशिश बराबर जारी रहेगी। सच्चे प्रेमी के मन और सूरत की चाल अंतर में भी सहज बढ़ती जाएगी और प्रीत और प्रतीत कुल्ल मालिक रायसुनी दयाल और सदगुरु के चरणों में दिन दिन गहरी होती जाएगी और उनकी मेहर से एक दिन उसका काम बन जाएगा यानी धूर्धाम में पहुंचकर अमर और परम आनंद को प्राप्त होगा। कुल्ल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि जहाँ तक मुमकिन हो सच्चे प्रेमी यानी गुरुमुख का संग करे और उसी के पैतरों पर चले यानी संत सदगुरु के सत्संग में शामिल होकर जिस कदर बन सके सुरक्षित मार्ग का उपदेश लेकर कमाई करे और उनके चरणों में थोड़ा बहुत प्रेम लावे तो उनके जीव का भी गुजारा सहज में हो जाएगा। जो जीव की संसारी परमार्थ कर रहे हैं यानी सिवाय राजस्व मत के और मतों की चालों में चल रहे हैं और थोड़ा बहुत अभ्यास भी जिसको वे अंतर्मुख समझते हैं करते हैं, उनको खबरदार किया जाता है कि उस कार्रवाई से सच्चा और पूरा उद्धार हासिल नहीं होगा और न घर की तरफ का रास्ता तय होगा, क्योंकि बिना सुरक्षित मार्ग के अभ्यास के यह रास्ता तय होना नामुमकिन है और प्राणों को खींच कर चढ़ाना और रोकना खासकर इस वक्त में किसी जीव से दुरुस्ती के साथ बनना नामुमकिन है। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि जिस कदर तहकीकात उनको मंजूर है रायसुनी संगत में करके सूरज शब्द का अभ्यास जिस कदर बने जारी करें और अपना जन्म सफल करें यानी सच्चे उद्धार के रास्ते पर आ जाएं, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा। संसारी जीवों से भी दया करके कहा जाता है कि दुनिया के हाल पर नजर करके और कुल रचना की हालत डावाडोल अनस्थित यानी नाशमान समझकर थोड़ी बहुत करनी राय श्रीमत के मुआफिक वास्ते अपने आइंदे के फायदे यानी जीव के कल्याण के लिए जरूर शुरू करें और इसी जिंदगी में अपनी हालत बदलती हुई देखें ताकि आइंदा की बेहतरी का यकीन आ जाए और फिर थोड़ा बहुत शौक और उमंग के साथ कार्रवाई जारी करके एक दिन परम धाम और परम आनंद को प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।
God. देखो, इंसान है बड़ो विचित्र प्राणी है। यानी भी कि कोई भी नीति बोलो, यानी भी कि सोच स्थिर को नहीं और एक समान को, यानी एक जगह कुछ भी की नीति हुआ, दूसरी जगह भी की नीति बदलती समय पर। जितना भी व्यक्ति बोलो, सब कने ज्ञान भी होता है, लेकिन दूसरा न बांटन है। आपको ऊपर बिना काम में लेने के बाद बट हमेशा भी ज्ञान से अपने अपने अलग रखें। और बाही एकमात्र वजह बोलो कि वो काल का हाथ की कठपुतली बनकर के ले जाए। जहाँ नीति वगैरह की जहाँ बात करें, ज्ञान की बात करें, देखो अपन लोग गमी वगैरह में कट भी जाओ, सब ने बोलता ही कहा आयो जी कहाँ जानो तो 2 दिन आ गए, 2 दिन पीछे, बहुत ज्ञान की बात में बखार आ जाओ। लेकिन आपके लिए मौत की कभी कल्पना करो कि आप लोग नंबर जब तो मौत का नाम से आप भयभीत हो जाओ, कांपन लग जाओ। अब वो ज्ञान अगर आप पर अप्लाई कर जाओ, आया जी कान चाल में मारो नंबर भी आने वाला केटा कदा जी अपने आप न कत्तो संभाल सके छे। यही सोचो, जहां दुनिया का मायने लोग बाग एक बच्चा से लेकर बड़ा कहीं जरा सो कुछ अगर अपना ऊपर में आकर कर पड़े घात बोलो, अपन कत्तो दर्द हो। यानी अर्थ हिम्मत हार जावे, यहाँ लगे कि ठक्की उद्योग अब तो मरिया। लेकिन जहां देखा निशंदनता ये तरीका से कत्लेआम मचे दुनिया का, या जी मान लो कई जी का नॉन वेजिटेरियन है, ये तरीका से जीव हत्या करे। आप उन्हीं बान ज्ञान नहीं है तब जिका की जीव हत्या कर रहा है कि बेमर जीव है, यानी आत्मा है, कि बिना भी कोई तकलीफ होती उसे। जिका वास्तव भजनावली में एक शब्द पढ़ा कबीर साहब को, अपने सुत के मुंडन करावे छूरा लगन न पावे, अजिया के चिंगना धर मारे तनिको दया ना आवे। बट अभी की नीत आपका वास्ता कुछ, दूसरा का वास्ता कुछ। संत आकर कर सीधा सीधा शब्दा का मायने खुली नीत एक सत्संगी के हिसाब से अगर अपने आप को मानो तो मालिक सुझाएंगे कि दूसरा के साथ ब्यांक लो बर्ताव करो, ज्यांक लो थे आपका प्रति चाहो। अब आपका प्रति आप के चाहो बात समझ आपने आनी चाहिए। और ब्यांक लो ये बर्ताव हर दूसरा प्राणी मात्र से आपने होना चाहिए।
लेकिन है आप वो कभी विचार करने बैठा कौन? यह छोटी सी बात, यह आप लोग सब कने अच्छो ज्ञान है कि झूठ बोलना पाप है। साधारण सी बात, कोई ना भी आप 4 बार ज्ञान की बात बताओ तो यहाँ की चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, कोई ने भी सुना दो वहां। और कोई अगर मान लो आपने साथ झूठ कर रहे, आपने क्यों चोरी कर रहे, आपने दिल न कत्ती ठेस लाई, लेकिन आप समय समय के ऊपर जिंदगी मायने कत्ती बार झूठ बोला, के तरह की चोरियां करा, बट आपने ग्लानी भी कोनी हुआ, हिचक भी कोनी, आप क्या नीत आप। यानी आप डेफिनेशन 2 तरह की बना करके चलना, आपके लिए कुछ, दूसरा के लिए कुछ। अब विचार वो करना चाहिए, अगर आप सत्संगी हैं जिको मारी मानन आया कि आप हाँ, और ज्या सत्संग का मायने कर्मा के रूपरेखा के बारे में बखान कठिन आपनी ठिठक हिचक तो होनी चाहिए, कुछ भी गलत करने से पहला एक मन में विचार तो आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे के तरीके का सत्संग यहां और के फल चाहे, फल का तौर से तो आप सवा ही चाहो तो बस मालिक को आपने विशाल मिलना चाहिए, बस आपन तो 4 जिंदगी में तो रह में धाम मिलना चाहिए। लेकिन जब आपनी रहने के ऊपर में, अपनी सोच के ऊपर में आप विचार करो, बट कभी अपने आप से प्रश्न पूछो कि जी तरीका की हमारी मानसिकता है बी आंकला में मालिक मन दर्शन देसी तो क्या देसी, बी में मालिक मन 4 दिन मठ से निकाल क्या ले जैसी, काल आपके इस दायरा से छुट्टो क्या कर सी। कितनी बार सत्संग में आप बात सुनिया, रहस्वी मत की सत्संग है आपका मत, अगर ग्रहण करा अट पढ़ाई सत्संग हुई, व्यक्तिगत तौर से जितना भी आप बैठा सबका मन में विचार होना चाहिए सत्संग मारे ही है। जबकि देखो इतनी इतनी सत्संग मिलने के बाद मालिक की अपार मेहर दे, कितनी सत्संग में आप आज सोच कर हमारे लिए काम में क्यों कि अपन काम कौन बनाना, कि अपन मुक्ति को साधन कौन लेना, कि अपन मालिक से मिलने की एक हड़बड़ अंतर में नहीं होनी चाहिए। और जिको रवैयो आपनो है बीमा के वो मुमकिन हो पासी, आखिर सोच के बोला आप भिन्नता आपने सोच कमाए अपन कठिन ले जा रही है, तो को साफ शब्दों में सत्संग सुनी आप कर्मा के बारे में, जिको कर्म जियाक लो आप बने बिको प्रतिफल भी अनुसार आप निर्धारित हो जाए। यानी दुख का बदले दुख, सुख का बदले सुख। अगर आप मन से, वचन से, कर्म से कोई ना भी अगर दुख दे रहा हूं तो निश्चित तौर से आप वास्ते आप दुख की तैयारी कर रहे हैं। आज समझ तो एक सत्संगी का अनुसार आपन होनी चाहिए। कोई आकर का आप पर आग बबूला गुस्सो करे क्या लगा अपन, लेकिन जब आप दूसरा का हो रहा हुआ विषय में कभी इस चीज को विचार हुए तो मालिक मन बोलो कि नहीं दूसरा साल ब्याह लो बर्ताव कर जिया लो तो थारे प्रति चाह रहे कभी अपने आप ने कंट्रोल करा अपन।
यही कोई भी चीज का जितनी भी बातें हुए सत्संग, कोई भी बात बेमानी को, और हर बात तवज्जो देकर का अंतर में बिना आपकी रग रग में शुमार करना एक सत्संगी कर्तव्य होना चाहिए। जब जाकर का बिका या बोलो खून का जी का परमाणु है परिवर्तित हो से, यानी एक साधारण जीव से हट करके परमार्थ का परमाणु संचरित होना शुरू हो। वह अपनी मानसिकता ने सोच विचार रेणु कर्णु सब ढंग में बदले। जबकि देखो आप लोगों की इस तरीका की न तो कभी भावनाएं दिखे कि किस तरीका से आपने जीवन की एक रूपरेखा, कद भी कोई भी तरीका से हमेशा पतन। कि वो एक सत्संग अत्ता साला को मिल करके बिको प्रताप को ही ऊंची कि कोई भी अंग से आपने छुटकारा की स्थिति आप देखा ही कौन। काल परसों एक मैसेज पढ़ लो तो बड़ो अच्छो, कोई कोई छू जाए जी को याद रह जाए कि इंसान इस तरीका से अपने आप में अकलमंद समझे। को मान लो कोई अच्छो काम करते भगवान सब देख रहे, मान लो कोई ने दान करते हुए, मान लो कोई भजन कीर्तन करते हुए, आप सत्संग भजन ध्यान करता, मालिक सब देख रहे। लेकिन जब गलत कर्म करता वहां भी जब मालिक ने आंधो मान ले, वो कुछ कौन देख रहे। बीच समय अगर बात सोच आप नहीं ले जाए मालिक देख रहे तो क्या अपना कर्म भी साथ में बीच में जुड़ सके। कई चीजें हैं जिनकी अगर विचार करा तो ठीक मन या क्यों शर्मिंदगी ले सी झूठ सी पछता सी कोई भी मान लो कभी हुई गयो तो, और मालिक से मुआफी की धार जा सी, और जब मन में कोई तरीको विचार ही को नहीं ख्याल ही को नहीं, बिंदास करता चालू निरंतरता के साथ, चाहे सत्संग में लगे 50 साल क्यों। ये चीज से बेखबर हाँ बाखबर को नहीं कि वो मालिक और वो काल दोनों आपकी जगह एक सीमा का मायने नियम कायदा के साथ बंधे रहे। कत्ती जगह भजन में पढ़ना आप बहुत अच्छी तरह जाना भी कि याद के बदले दया मिलेगी, बिना याद के दया अगर आप चाहे मालिक दया करो मालिक दया करो, कद जब चारों तरफ घिर जाओ भी समय मालिक दया करे तो किया के सबब से करे। आप के भी नियमित कुछ साधन ही को बनाया मालिक की दया। आज जी की मालिक आपने भजन बंदी की बताई, चाहे सुमिरन की बोलो चाहे सत्संग की बोलो चाहे ध्यान भजन की बोलो, अगर आपने निरंतरता आ कर्मा कमाए न को तो मालिक को आप कनेक्शन जी को डायरेक्ट बनना चाहिए। वो क्या मन सी हर पल अगर आपने भी मालिक की खटक नहीं रही तो मन की स्थिति क्या समझ सी। कोई भी तरीका से जी को विकारा के साथ में अपनी संलिप्तता बने भी से रुकाव क्या उसे। कभी भी कारण खोजने को प्रयत्न करा आप तो समझ मासी कि आखिर वजह क्या है। फिर अपनी स्थिति ना आप संभालने की सुधार की आगे बढ़ने की आप सोच बना चाहिए। और जब तक ये चीज की फुर्सत ही नहीं निकाल मन में विचार ही नहीं उसी
कठे भी आप ब्रेक करना है, यानी वो ही आप डर रो और बी की वजह से वो ही रवैयो जो काल आज आपने साथ चाहिए कर तो आए थे वो ही चालू से एक या तो आम इंसान बोलो सबके मन में जीवा के प्रति दया भाव होना चाहिए, खास करके जब अपने आप ना पांच सत्संगी ना कति दया मां अंतर में होनी चाहिए। ये है अपन यही सोचो, एक साधारण बात जिसको भी आस्तिक आपने राय सुमत की जरूरत कोई नहीं, इस सब इंसान का मायने आत्मा है और सब इंसान का मायने परमात्मा है, सब बोले, लेकिन के बीच चीज ने महसूस करा कि भी मैं भी जीव है, भी मैं भी मालिक है। अगर इस चीज को एहसास है आप तो क्या आप कोई के साथ में बदसलूकी कर सका कोई भी तरीका नहीं। लेकिन जिसको परमार्थ का रास्ता है मालिक की बताई जुगत से जुड़ता है आगे बढ़ से बिना प्रत्यक्षतः ये चीज सामने दर्श, यानी इस चीज को एहसास कि भी मैं भी जीव है, भी मैं भी मालिक है, और वो बड़ो आनंद लेवे भी चीज को। बाबा ने संतान की श्रेणी बताई, सबका साथ समान बर्ताव कर सके। आपा जी का मालिक की चर्चा करें, मालिक 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 तो आपा दिन भर बोल रहे, लेकिन के मालिक के अनुरूप कट है कहीं मिलसी क्या दिखसी। मालिक के बोले मैं तो तेरे आसपास हूं, हमेशा तेरे साथ हूं, कौन सुने रू? अगर मालिक हमारे सामने और हमारा आसपास है मन भी चीज को अनुभव ज्ञान क्यों को नहीं मिल रहा? और वो ई तरीका से है जिया बताए है कि दूध कमायन घी है, काठ कमायन आग है, सब जाने है, लेकिन जिया दूध में घी कौन दिखे, बिक जुगत करनी पड़े जब वो घी सामने आ गए। यही जिको मालिक अपना आसपास है या अपना अंतर में है, बिना देखने की बिना हासिल करने जुगत करनी पड़े, क्यों को नहीं उसी या दूध के वास्ते दियो रे गरम करो, थोड़ा सा जामन दियो, दही बने बिना पस बिलो, मक्खन को कोल निकल कर सामने आती, ये थोड़ा सा मन ना कंट्रोल करो, थोड़ी सी भजन ध्यान की जुक्ति करो, हर वक्त नाम के साथ जुड़ा रहो, मालिक सामने आसी क्यों नहीं आसी? लेकिन आपा देखा बस वो दूध यहीं पड़े रहे मुंह में घी आ जाओ और आप भी घी ना काम में ले जाओ, वो कभी मुमकिन नहीं। यानी जिका अनुसार अपना अपने मन मानसिकता ने बना रखे, आपने देखा बस ये मानसिकता के साथ मालिक को दर्शन मिल जावे, आपनी सूरत ऊपर चढ़ जावे, बस पिंड ब्रह्मांड छोड़ करके सप्त देश प्रवेश कर जावे, कतई मुमकिन। विक वास्ते जिका जिका साधन जरूरी है वह सिलसिलावार करना बहुत जरूरी है, और विक वास्ते कठिन कठिन एक ठहराव परमार्थ की सोच के साथ आप जरूरी, निश्चित तौर से सत्संग या तो आप वास्ते उचित है, नहीं तो निश्चित बात है जी महाराज क्या करता कि जिको आज सत्संगी बनी दो वो अगर गलत कर्म से अपने आप में जुड़े तो डबल दंड मिल सकता है, यानी वो कोई तरीका से बरी हुई बन सकती।
क्यों बिना हर तरीका को मालिक सज्ञान कर दे, हर चीज को कि को प्रतिफल के मिल के कर्म भी के साथ जुड़ से, बावजूद अगर वो जानबूझकर कभी तरीका का बर्ताव में अपने आप में जाए, सीधी सी बात, मार खानी एक की जगह ये वास्तव कठिन अपने आप में समाना, सत्संग यहाँ मालिक की दया से सत्संग मिले, संग साथ मिले, उचित लाभ, फिर आप आपकी समझ के स्वामी
जिको सच्चो हुजे, यानी अपने आप ने मालिक को बंदो बना बिना या बोलो पल पल का मान मालिक को एहसास नहीं। जरा जरा सी एक एक चीज का माने प्रत्यक्ष बिना मालिक की कुदरत दिख, लेकिन जिको अंतर से कपट घात कर जाए, जहां बार बात करी ऊपर कुछ या आपके साथ कुछ, बारह कुछ और के साथ कुछ, जिससे मालिक हमेशा ओट मरे दूर। तो वो एक ही सो पड़े थे, एक कोई बच्चों स्कूल की तरफ से कहीं पिकनिक बढ़ जाओ, तो जहां पिकनिक में जाओ तो खान पीन का सामान सारा सागे लेकर जाओ। रास्ता में कोई एक बूढ़ी माई में भूखी प्यासी गरीब निर्धन, चेहरा से लागे इसका मतलब भूखी है, बिग मन में विचार है बेचारी भूखी है, मार को न पड़े दे दो, वो निकाल कर खाने की चीजें अपनी चीजें हम दे। बूढ़ी का चेहरा पर बड़ी अंतर दिल से जी की खुशी हो, और बा हंसी बा खुशी भी बच्चा के दिल में इतनी छूटी, वो बार बार भी मुंह भी देखना, अभी की चाह ना हुई एक बार वापस भी आंख लिया स्माइल दे दो। थोड़ी देर बाद वो भी इस्माइल के वास्ते वापिस आपको मैं सामान में से निकाल कर बाबुड़िया फिर भी आई इस्माइल, यानी इतनी भी की एक अक्स भी कमाए न कुछ, बस बिना आ लगे बस न जाना मन के लिए थोड़ी दूर गयो जाकर कर बा एक अंतर में खिंचाव ही तरीका बन गया, वापिस पलट करके, यानी सिर्फ एक सोचो निष्काम सेवा दिखाना। जब वो वापिस आयो तो बुढ़िया बिना गले लगाए, और बुढ़िया ने भी बिना गले लगाई, बिना अतो सुकून मिलो अतो आनंद आयो, बिना बस इस चीज को एहसास हो कि साक्षात भगवान आड़ मरती न मन तो सब कुछ दे, अगर नहीं मिलता तो मैं तो बात प्राण पकड़। वो बच्चों आपका घर गयो तो चेहरो खिलो, बिग मां पूछे आखिर तो खुश क्यों रहा, बोले मैं भगवान दिखा, बोले क्या लोग, बोले बुढ़ी सी एक औरत थी, बस बिके चेहरा की एक रौनक, बिके चेहरा की खुशी एकदम भगवान जैसी। ये जब बाबूडिया मरती डूबती पाछी आपके घर पुगी तो बिका घराला अति खुश किया है, बोले मैं भगवान दिखो, क्या लो भगवान, बोले एक छोटो सो बच्चों जी आंख, यानी एक इंसान ने इंसान का मायने भी भगवान का दर्शन किया, लेकिन कब अतो अंतर सच्चो है खरो, आप लोग भक्ति कर रहे हैं, बाबी परम पिता रायस में जाल गिरा गिरा की नहीं, लेकिन कि सच्ची कर पा रहे हैं। और चूंकि मन में कठिन कुटिलता है, ये वास्ते भी मालिक को एहसास अपन लग को पाए, थोड़ा सा विचार जिका ना आपा गुरु सदगुरु बोला, मालिक का दूत, जिका वास्ते हमारा निज पुत्र, निश्चित तौर से अपन भी कमान भी मालिक की छवि दिखने मिलनी चाहिए, यानी पूरी दुनिया सिमट करके सिर्फ आपनो खिंचाव बोलो, लगाओ बोलो, ठहराओ बोलो, भी मालिक का स्वरूप के साथ होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कचरो आपा अपना अंतर बन रहा है, नहीं तो एक टकटकी आंख नहीं लगे, जिका के वास्ते जो पपिया की, जिका के वास्ते जो चकोर की, और कुछ दिखे ही कोई, सूझे ही कोई, कि आपने स्थिति बयान नहीं पावा, मन में तो आपने कुछ चाल करे अड़ते ज्યાં बार प्रेम पत्र में पढ़ियो, आप तो बाकी निंदा करना में भी कौन छो, बाकी कमियां गिणन में भी देर कौन लगा,
कैसे दिखसे अपन मालिक को स्वरूप? सुनिश्चित तौर से इमा आकाश बोलो तो सिर्फ और सिर्फ आप कि कोरा कोरा का कोरा है। मालिक तो न जाने के न्यामत बख्श है, चाहे कोई भी मालिक की न्यामत लो, लेकिन अपन लोग ठाकुर की चीज की कदर करते हैं। छोटी मान बढ़ाएगी सामाना की, इंसाना की, धन दौलत माया की, पता ही कोई कटा अपन चित्त यहां बट गयो कि वो सिमट करके एक मालिक के साथ जुड़ी कौन पाए। अफसोस अन्यथा रहा श्रीमद जी को जी तरीका से वचन पढ़ा, प्रेम पत्र वगैरह, क्या हो सका कि अपन कुछ भी मालिक को कुछ भी न मिले, चाहे शब्द बोलो, चाहे मालिक को स्वरूप बोलो, एहसास बोलो, पढ़ लो जितना वचन है सब में प्रत्यक्ष फल की दिए। क्यों मैं रोमा पास है, क्यों प्रत्यक्ष फल कौन ले पाया? ये झूठे गप का ग्रंथ है, बिल्कुल संता का है, एक एक बात सच है, कोई मिलावट को, बस बा अनुरूपता अपना में अंतर में आनी चाहिए। सामने दिखसी मालिक क्यों नहीं दिखसी? मेरी सूरत चढ़े
हरे